हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले आज इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एक्सियल पोजीशन की बात करने वाले हैं। उससे पहले डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को करने से पहले हम कुछ देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम को देखिए। हमारे पास दो चार्ज हैं, एक का नेचर प्लस माइनस चार्ज और एक का नेचर प्लस चार्ज। मान लेते हैं कि पहला चार्ज हमारा पॉइंट बी पर रखा है एंड नेक्स्ट चार्ज हमारा पॉइंट ए पर रखा है, जिसमें हम बोल सकते हैं पॉइंट ए पर प्लस चार्ज, पॉइंट बी पर माइनस चार्ज रखा हुआ है। जब इन दोनों को टूएल डिस्टेंस बहुत शॉर्ट डिस्टेंस मानी जाती है, इससे सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी दो डिफरेंट नेचर के चार्जों को टूएल डिस्टेंस पर सेपरेट कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। यहाँ से एक टर्म निकल कर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इसको P से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? P से नोट करते हैं। एंड नेक्स्ट यदि इसकी बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। यदि हम इस डाइपोल को देखें तो डाइपोल के चार्ज की बात करते हैं। इस पर कितने चार्ज हैं? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इनका नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा हमारा? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। नेचर का मतलब होता है इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या होगी? माइनस क्यू और प्लस क्यू। यदि इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ क्यू। क्योंकि जब कभी भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें चार्ज के बारे में बताता है। यदि उसके पास नेगेटिव है तब भी वो प्लस बताएगा और हमारे पास पॉजिटिव है तब भी वो प्लस बताएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। दो चार्जों के बीच की दूरी और उसके चार्ज के आवेश के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को तो हमने देखा, इसको किससे नोट करते हैं? P से नोट करते हैं। साथ में यदि हम बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम दो कंडीशन में डिफाइन करते हैं। पहला होता है हमारे पास एक्सियल पोजीशन, इसको अच्छी स्थिति कहते हैं। एक होता है कोएक्सियल पोजीशन, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। दो तरीके की डाइपोल हमारी पोजीशन बनाते हैं, दो तरीके की स्थितियां बनाते हैं। एक होती है हमारी एक्सियल पोजीशन एंड नेक्स्ट होती है हमारी कोएक्सियल पोजीशन। यदि हम एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं तो हम एक डाइपोल को बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास प्लस माइनस चार्ज और ये हमारे पास प्लस चार्ज है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। ये दोनों हमारे सेपरेट करके रखे हमने किससे? टूएल डिस्टेंस से। टूएल क्या है? हमारे पास बहुत शॉर्ट डिस्टेंस मानी जाती है इसको। जब कोई लाइन इन डाइपोलों के पोल से निकल कर जाती है या इन डाइपोलों के पैरेलली निकल के चली जाती है, इन डाइपोलों के पैरेलली जब कोई लाइन निकल के चली जाती है तो ये जो लाइन निकल कर जा रही है इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। एक्सियल लाइन क्या बोला जाता है? अक्षीय रेखा। और इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E फाइंड आउट करना होता है, तो इस पूरी पोजीशन को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। क्या बोला जाता है? एक्सियल पोजीशन। एक बार और देखिए, मान लो कि हमारे पास कोई डाइपोल है
डायपोल के पैरेलली कोई लाइन निकल कर जाती है तो उसको एक्सियल लाइन बोला जाता है। अब इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो जिस स्थिति में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसी को एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। एक्सियल का मतलब होता है उसी के अक्ष पर कुछ करना। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसी के एक्सिस पर हम क्या निकाल रहे हैं, ई निकाल रहे हैं। बात करते हैं कोएक्सियल पोजीशन की। कोएक्सियल पोजीशन की बात हम यहाँ करते हैं। देखिए कोएक्सियल पोजीशन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों चार्ज किससे सेपरेट है, हमारे 2l डिस्टेंस सेपरेट है। किससे सेपरेट है, हमारे 2l डिस्टेंस सेपरेट है। और इसको अपन ने बी पॉइंट माना, इसको ए पॉइंट माना। अब मान लेते हैं कि डायपोल के सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर कोई लाइन को हम डाल दें। क्या डाल दें, परपेंडिकुलर किसी लाइन को हम डाल देते हैं। जब हमने क्या देखा कि लाइन को हमने परपेंडिकुलर डाला डायपोल के, तो इसको बोला जाता है कोएक्सियल लाइन या निरक्षीय स्थिति। क्या बोला जाता है, निरक्षीय स्थिति। और साथ में यदि इस लाइन के ऊपर हमें जहां ये फाइंड आउट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो उसको उस पोजीशन को बोला जाता है कोएक्सियल पोजीशन। क्या बोला जाता है, कोएक्सियल पोजीशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार ब्रीफ देखते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये दो चार्जों का सेपरेशन होता है जिसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज रखे होते हैं तथा जिन्हें 2l डिस्टेंस पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है, 2l डिस्टेंस पर रखा जाता है। फिर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुवागमन बोला जाता है। ये क्या होता है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ये क्या होता है, दो चार्जों का ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है चार्ज का और उनके बीच की दूरी का। इसको पी से नोट करते हैं। और एक्सियल पोजीशन कोएक्सियल पोजीशन किससे बनती है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की दो कंडीशन बनती है, एक्सियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या होता है कि लाइन डायपोल के पैरेलली निकल कर जाती है। देखिए पैरेलली जा रही है और इन्हीं के पोलों से निकल कर जाती है। जो लाइन इन्हीं के पैरेलली जाती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। तथा जिस लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। पूरे को क्या बोला जाता है, एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोएक्सियल पोजीशन। इसमें क्या देखते हैं, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यहाँ पर डायपोल हमारा जैसा कैसा रहता है, बस हम क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन को परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत डालते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है कोएक्सियल लाइन। तथा जहां इस लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको बोला जाता है हमारे पास कोएक्सियल पोजीशन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कोएक्सियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे ड्राइव करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 4 नंबर का एग्जाम में हमारा आता है, हर बार आता है, इस बार फिर आएगा। और हम आपको बता दें इसको करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाना आपको सिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सियल पोजीशन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है हमारा। तो हमारा टॉपिक है एक्सियल पोजीशन इन डायपोल। यदि हम डायपोल की एक्सियल पोजीशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास एक पॉइंट बी है जिस पर -q चार्ज रखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ए है जिस पर +q चार्ज रखा हुआ है। अब इन दोनों चार्जों को यदि हम जोड़ देते हैं और उनकी डिस्टेंस जो रहती है वो क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा डायपोल बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा डायपोल बन जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट O है। सेंटर पॉइंट क्या है, O है। इस डायपोल का सेंटर पॉइंट हमने O माना है। पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट को माना है जिसका नाम है P। क्या माना है, एक पॉइंट हमने क्या माना है, P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करना है। हमने क्या बनाया, डायपोल बनाया। डायपोल का हमने सेंटर पॉइंट मार्क करा जो कि पॉइंट O था। O पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने क्या माना, एक पॉइंट P माना। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड आउट करना है। यदि हम डिस्टेंस को देखें, यदि हमें इतनी डिस्टेंस निकालना है, कितनी, हमें AP की डिस्टेंस निकालना है, A से लेकर P तक, तो कितनी होगी, टोटल हमारी R है। R में से यदि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये LL में बट जाएगा। हमारा टोटल क्या है, 2L है। यहाँ L बट गया, ये L बट गया। यदि हमारे पास टोटल R है, R में से यदि हम L को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R माइनस L आ जाएगा ये डिस्टेंस। यदि हम टोटल देखें, क्योंकि हमें इंटेंसिटी किस किस पर निकालना है, एक तो पॉइंट ए पर निकालना है और एक पॉइंट बी पर निकालना है। तो यदि अपन टोटल निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R प्लस L। ये अब कैसे आई है, ऐसे आई, देखो R तक यहाँ तक था और L ये वाला जोड़ दो, क्या बन जाएगी, R प्लस L बन जाएगी। तो टोटल मिलाकर ये हमारा एक्सियल पोजीशन का डायग्राम बनता है।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ए पी की बात करते हैं तो क्या हमें ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस मेजर करना है, कितनी है हमारी आर माइनस एल। और बीपी की बात करना है, टोटल डिस्टेंस देखो बीपी, क्योंकि बी पॉइंट पर भी मेजर करना है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास आर प्लस एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास आर प्लस एल हो जाएगी। यदि हम इस डेरिवेशन को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी ए पर निकालेंगे, क्योंकि ए हमारा पास में है, इस पर इंटेंसिटी ज्यादा आना चाहिए। फिर बी पर निकालेंगे, क्योंकि बी हमारा थोड़ा दूर है तो इंटेंसिटी बी पर इससे कम आना चाहिए। तो निकालते हैं, देखो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर तीव्रता, ए पर तीव्रता। यदि बिंदु ए पर तीव्रता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ई ए का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ए पॉइंट पर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है अपनी एपी, तो एपी का स्क्वायर। यदि आप लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं जानते हो कैसे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो एक बार आप जरूर देखें इंटेंसिटी का हमारा जो लेक्चर है उसको। तो यदि अपन यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन एपी की वैल्यू कितनी है, देखो एपी की वैल्यू हमने निकाली आर माइनस एल, या आप डायग्राम से देख सकते हैं एपी की वैल्यू क्या है हमारे पास आर माइनस एल। तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बिंदु बी पर तीव्रता, देखो बी पर तीव्रता, यदि हम बिंदु बी पर तीव्रता की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा ईबी। ईबी का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट बी, सेम वैसा का वैसा ही आएगा। और क्यू भी जैसा कैसा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास बी से लेकर पी तक, क्या हो जाएगी बीपी हमारी क्या आ जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी इसका स्क्वायर। यदि बीपी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, देखो ईबी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास आए, एक तो हमारे पास आ जाए इंटेंसिटी पॉइंट ए एंड नेक्स्ट आ जाए इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। इसको थोड़ा मार्क करते हैं। पहला तो हमने निकाला क्या इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पर इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बी पर हमारे पास क्या आ जाए इंटेंसिटी है। तो दो तरीके से हमने इंटेंसिटी को निकाला। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक बात हमें यहाँ पे जानना चाहिए, देखो आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को हम देखें तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि हमें इंटेंसिटी इस पर निकालना है। ए पॉइंट पर यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और दो हमारे पास वायर पड़े हुए हैं, एक यहाँ पर पड़ा है एक यहाँ पर पड़ा है। तो इस जो भी हमारे पास यहाँ पे इंसान खड़ा हुआ है, इस इंसान को करंट सबसे पहले इससे लगेगा, तो इंटेंसिटी इस पर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो हम क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ई ए हमारा बहुत ज्यादा होगा ई बी की, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ई ए पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी ई बी के कंपेरिजन में, क्योंकि ई ए पर हमारी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बी बहुत दूर है तो उस पर इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। तो यदि हम टोटल इंटेंसिटी निकालते हैं तो देखो टोटल इंटेंसिटी, कुल तीव्रता, टोटल इंटेंसिटी क्या होती है ई बराबर ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ई ए माइनस ई बी। यदि हम ई ए माइनस ई बी करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर हम एक तीर लगा रहे हैं, इसको विक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विक्टर बोलते हैं। तो हम ई ए ई बी की वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से करते हैं। ई ए की वैल्यू क्या है ये पुट कर देते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस ई बी की वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो हमने दोनों वैल्यू को पुट किया। अब कॉमन क्या है, देखो 1/4πε0 और क्यू, देखो यहाँ भी दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्यू दिया कॉमन, उसके बाद हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या बचा 1 बचा आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस यहाँ 1 बचा आर प्लस एल का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि दोनों के हमने स्क्वायर कर लिए। अब कुछ चीजें एक बार देखो, मान लेते हैं कि हम आपको कुछ चीज बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये लिखा है ए 1/a माइनस 1/b, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं, या तो आप एलसीएम ले लो, या नहीं आता तो हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे ए मल्टीप्लाई बी, इसका मल्टीप्लाई इधर तो बी, इसका मल्टीप्लाई इधर तो ए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि हम इसको देखें तो इसको भी इस तरीके किया जा सकता है, आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करा था, नीचे वाले का मल्टीप्लाई किया, तो कर लो आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, और क्या था इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। देखिए सबसे पहले इंटेंसिटी जी जैसा क्या जैसा है वैसा रखने दो। ये हमारा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो आर माइनस एल का स्क्वायर
आर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर हमने फाइनली इनको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख दिया है। एक बार और देखते हैं क्या बनेगा फिर। अब देखो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। जैसे देखिए, पहला फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी दो हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी होते हैं तो उनका स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इन पर स्क्वायर लगा हो तो तब हम क्या देखेंगे, यदि इन पर स्क्वायर लगाए तो हम कैसे बनाएंगे, सेम ऐसा का ऐसा, ए माइनस बी और बी, इन पर स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं इस तरीके का फॉर्मूला हमारा फॉर्म हो रहा है नीचे, ऊपर इस वाले फॉर्मूले हो रहे हैं, तो करके देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर 2rl और 2ab माइनस, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2rl। तो हमने इसको सोल्व किया और नीचे वाली वैल्यू क्या बनी हमारे पास, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर। फाइनली आके हमने इस फॉर्मूले से इस चीज़ को निकाल दिया है। अब हम इस फॉर्मूला को मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आगे दिए हम इसको और करते हैं, तो देखते हैं। हम देखें तो हमारे पास ये कुछ आ जाता, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यदि इस माइनस का अप्लाई इसमें करते हैं तो जो वैल्यू हमारी प्लस की हो वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की प्लस की। तो आर किसका है, प्लस का है, तो माइनस का हो जाएगा। एल किसका है, प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा माइनस का है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2rl, क्या बन जाएगा, प्लस 2rl। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे हमारी वैल्यू जैसी हम रख देंगे। हम देखें आर से आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब 2rl 4rl हो जाएगा। नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q × 2l बराबर P। हमने अभी देखा था, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनली हम Q को अंदर करते हैं और 4rl हमारा जैसा क्या था, आर स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर। यदि हम 4rl को 2r और 2l में तोड़ दें तो 2l और 2r, तभी तो वही बनेगा 4rl, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक इतना देखो, इतना हम देख पाते हैं। ये क्या बनाएगा, P बनाएगा। क्यों बनाएगा कि Q × 2l किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बनेगा, P × 2r। ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ तक हमने किया। यदि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं, हम क्या जानते हैं, L बहुत छोटा होता है R की कंपेरिजन में। हमने देखा था कि 2l बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है। जब डाइपोल पढ़ाया जाता है तो उसमें देखा होगा 2l हमारी बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। तो हम बोल सकते हैं L इज वेरी स्मॉल। L क्या है, बहुत छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, L बराबर 0 पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। इसको एज्यूम किया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P × 2r। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 0 का स्क्वायर आर एल की जगह पे हमने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दिया। तो फाइनली हम देखें, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2pr बन जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, r की पावर 4 बन जाएगी। कैसे बनेगी, 0 हट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगी, r से r कट जाएगा। E बराबर हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3। ये जो हमारे पास आ जाए इसी को बोला जाता है एक्सियल पोजीशन ऑन डाइपोल। ये 4 नंबर का हमारे एग्जाम में हर बार आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। इसको करने के लिए एक बार वीडियो को जरूर देखें वापस से और इसका रिवीजन करना है, तब जाके जो आपको अच्छे से आएगा। एक बार और बता दिया जाता है। देखो, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया जाता है। डायग्राम बनाने के लिए हमने डाइपोल को रखा, डाइपोल के सेंटर से R पॉइंट पर एक पॉइंट P माना, है ना। और हमने क्या देखा था, इनके डिस्टेंस को मेजर करा। टोटल R होता है, L माइनस करेंगे तो R - L आएगा P।
ए पर, और बी पर आर प्लस एल आ जाएगा। वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, निकल कर ए पी की वैल्यू ये और बी पी की वैल्यू हमारी ये है। ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली, ई आ गया हमारा, बी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली, ई बी आ गया, दोनों पॉइंट हमारे आ गए। फिर हमने ई ए को बड़ा माना और ई बी को छोटा माना, क्योंकि ये पास है हमारे किससे, पी पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम टोटल इंटेंसिटी निकालते हैं, ई बराबर ई ए माइनस ई बी कर देंगे, ई बराबर ई ए माइनस ई बी करेंगे, ई ए और ई बी की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट करेंगे। फाइनली हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर, ऐसे ये वाला कर दिया। कॉमन लिया, कॉमन क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, वैल्यू जैसी कैसी। इससे अब अभी हमको नहीं बोलना है पूरे से, क्योंकि ये सेम चलेगा, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमने फॉर्मूले बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई नीचे करो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। फाइनली करके हमने स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने के बाद हमने वैल्यू में माइनस का अप्लाई करा, माइनस अप्लाई करने के बाद हमने काटा, आर से आर कटा, एल से एल कटा, और फाइनली 4RL आ गया। हम जानते हैं क्यू मल्टीप्लाई 12 पी के बराबर होता है, इसको अलग किया हमने, यहाँ पे पी रखा, फाइनली आके एल को 0 मानकर हमने क्या निकाला, एक आंसर निकाला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। ये जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन ऑन डाइपोल, डाइपोल पर एक्सियल पोजीशन। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो होगा हमारा कोएक्सियल पोजीशन, जो कि हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।